इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उसका प्रोसेस क्या है। पहले स्टेप वन, पहले जब इशू डिबेंचर इशू होगा तब क्या क्या एंट्रीज होगा। हम देखो, डिबेंचर इशू होता है तो तीन प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है पार से, एक हो सकता है प्रीमियम से, और एक हो सकता है डिस्काउंट से। ठीक है, ये हो गया इशू। और रिडम्पशन जो होगा, रिडम्पशन होगा सिर्फ या तो पार में या प्रीमियम में। तो इशू पार में भी हो सकता है और रिडम्पशन पार में भी हो सकता है। इशू पार में हो सकता है, रिडम्पशन प्रीमियम में भी हो सकता है। तो दो यहाँ पे हो गया। फिर एक बार इशू हो सकता है प्रीमियम में बट रिडम्पशन पार और प्रीमियम दोनों, दो। फिर इशू हो सकता है डिस्काउंट में और रिडम्पशन हो सकता है पार और प्रीमियम में, दो। टोटल मिला के 6 अपना कंडीशंस हो सकता है। तो 6 कंडीशन का एंट्रीज हम एक ही एंट्रीज में कर दिया है ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। अगर इशू हो रहा है पार में, इशू हो रहा है पार में और रिडम्पशन हो रहा है रिडम्पशन हो रहा है पार में, तुम लोग क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। अब अगर इशू पार में हो रहा है बट रिडेम्पशन बोल दिया कि प्रीमियम में हो रहा है, तो ये तो आएगा ही, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा, ये तो आएगा ही। बट जब रिडम्पशन बोल दिया प्रीमियम में, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ जाएगा इफ रिडम्पशन एट प्रीमियम, और क्रेडिट में आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इफ रिडम्पशन एट प्रीमियम लिखा हुआ है। ठीक है। सेकेंड नंबर का पार का हम लोग दो एंट्रीज देख लिया है, इशू पार में, रिडम्पशन पार में, इशू पार में, रिडम्पशन प्रीमियम में। अब आ जाता है इशू हो रहा है प्रीमियम में और रिडम्पशन हो रहा है पार में, तब क्या एंट्री होगा। इशू प्रीमियम में हो रहा है तो बैंक अकाउंट तो आएगा ही, डिबेंचर अकाउंट आएगा ही, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। तब ये नहीं आएगा, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं आएगा, डिस्काउंट इशू और लॉस ये दोनों नहीं आएगा, खाली बैंक अकाउंट, डिबेंचर और सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। अब अगर रिडम्पशन बोल दिया प्रीमियम में, तब क्या एंट्रीज आएगा। जब रिडम्पशन प्रीमियम में बोल दिया तो हम तुम लोग को रूल तो बताया ही था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आएगा ही, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आएगा ही। बट इशू का जो प्रीमियम है उसका सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ लिख दिया, और बैंक अकाउंट आएगा और डिबेंचर अकाउंट आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर नहीं आएगा। अब आ सकता है इशू हो रहा है डिस्काउंट में, ये हम लोग जर्नल एंट्रीज पहले भी कर चुका है। इशू का कंडीशन, इशू ऑन रिडम्पशन का, रिडम्पशन हो रहा है पार में, तब क्या एंट्रीज आएगा, बैंक अकाउंट तो आएगा ही, लॉस नहीं आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर नहीं आएगा क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम में हो रहा है बट यहाँ पे प्रीमियम नहीं है, पार है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आएगा, डिबेंचर आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों, इशू प्रीमियम में नहीं है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी नहीं आएगा क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम में होने से तभी आएगा। अब आ जाता है रिडम्पशन अगर पार की जगह प्रीमियम में हो गया तो तब क्या एंट्री होगा। अगर रिडम्पशन प्रीमियम में हो गया तो हमको पता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आना ही है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आना ही है, और बैंक अकाउंट आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आएगा, डिबेंचर अकाउंट आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम इशू का है बट इशू तो हम लोग का डिस्काउंट में हुआ है, प्रीमियम में हुआ नहीं, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा। बस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का जो अमाउंट है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हो गया, हम लोग पहले भी किया हुआ है, उसी के हिसाब से आ जाएगा। अब यहाँ से मेन स्टेप्स है इंपॉर्टेंट। जब भी हम लोग को रिडम्पशन करना है तो हमको पता है कि इस साल का एंड में जाके हम लोग को इतना रिडम्पशन करना है, पता तो चल ही जाएगा। जैसे हम लोग जो जब भी इशू किया है, तो इशू करते समय हम लोग बोल दिया कि रिडम्पशन इस डेट में होगा, इतना अमाउंट होगा, उतना तो हम लोग को पता ही है। अब उसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है। कितना इन्वेस्टमेंट करना है, रिडम्पशन जितना हो रहा है उसका 15% हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट करना है तो अपना एसेट हो गया, सिंपल सा बात है। तो हम लोग उसको डेबिट कर देगा, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अपना पैसा चला गया और हम लोग रिडम्पशन का इन्वेस्टमेंट किया है रिडम्पशन के लिए। ठीक है, ये इसलिए करता है एज ए सिक्योरिटी टाइप, सिक्योरिटी के हिसाब से हम लोग एक टू इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, 15% of the amount redeemable in a particular year. Suppose if 10 lakhs is redeemed in 1 year, then 15% of 10 lakh. ठीक है, तो 10 लाख का 15% मतलब 1.5 लाख। इफ 10 लाख इज रिडीम्ड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, अगर बोल दिया कि 10 लाख का हम लोग को रिडम्पशन करना है बट 2 इंस्टॉलमेंट में करना है, इस साल 5 लाख, नेक्स्ट ईयर 5 लाख,
तो इस साल जितना रिडम्पशन हो रहा है उसका 15%, ठीक है, मतलब 75,000, देन 15% ऑफ 5 lakhs, ये हो गया। ये हम लोग करेगा 30 अप्रैल, ठीक है ना, 30 अप्रैल को हम लोग इन्वेस्टमेंट करेगा। फिर आ जाएगा 31 मार्च। 31 मार्च को हम लोग क्या करेगा, यही जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको बेच के हम लोग पैसा कमा लेगा। तो एनकैशमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये एंट्री को उल्टा कर दो, अपने को जब इन्वेस्टमेंट बेच देगा तो अपना बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट तो चला गया, खत्म हो जाएगा। जब एसेट कम हो जाता है तो हम लोग क्रेडिट कर देता है, तो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। और उसमें अगर हम लोग को कुछ इंटरेस्ट मिला है तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट, अपना इनकम के हिसाब से आ जाएगा, इफ एनी प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन, ठीक है। बट लेकिन क्वेश्चन में जैसे बोल दिया कि 12% के हिसाब से, तो 11 महीना के हिसाब से पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट किया था अप्रैल को, 30 अप्रैल, तो एक महीना तो चला गया साल का, तो बचा 11 महीना, तो 11 महीना के हिसाब से कैलकुलेट करना है। अब आ जाएगा रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना। तो हम लोग जो भी रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करेगा वो कहाँ से करेगा? प्रॉफिट से करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये हम लोग एक रिजर्व क्रिएट कर लिया। कितना करना है? 25% of the amount of debenture which are due for redemption if redemption out of capital। अगर बोल दिया कि रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल हो रहा है, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल का मतलब कि नया डिबेंचर इशू करके या नया फ्रेश इक्विटी शेयर्स इशू करके पुराना वाला डिबेंचर्स को रिपेमेंट अगर करता है उसको बोलता है रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये इसलिए करता है डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल इसलिए करता है क्योंकि अगर मान लो कि कंपनी के पास एनफ पैसा नहीं है, पैसा चुकाने के लिए, लोन रिपेमेंट करने के लिए एनफ पैसा नहीं है, तो वो लोग क्या करेगा? किसी और से लोन लेगा, ठीक है, किसी और से लोन लेके पुराना वाला लोन को चुकाएगा। तो किसी और से लोन लेने का मतलब कंपनी, देखो कंपनी को पैसा दो तरीका से आ सकता है, फंड वो लोग जो उठाता है वो दो तरीका से उठा सकता है, या तो इक्विटी शेयर इशू करके या डिबेंचर इशू करके, ठीक है। तो अगर इक्विटी शेयर इशू करके पुराना वाला नया इक्विटी शेयर इशू किया तो वो लोग के पास पैसा आया और उसी पैसा से वो लोग पुराना वाला डिबेंचर्स को रिडम्पशन कर दिया, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं आउट ऑफ कैपिटल। अच्छा, अब नया डिबेंचर इशू करके पुराना वाला डिबेंचर्स को भी रिडम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आउट ऑफ कैपिटल। अब हो गया आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब कंपनी के पास एनफ पैसा है बट वो लोग नया इक्विटी शेयर या नया डिबेंचर इशू नहीं करना चाहता, वो लोग के पास जितना प्रॉफिट कमा रहा है उसी प्रॉफिट से वो लोग साइड करेगा एवरी ईयर और उसी से वो लोग पेमेंट करेगा। वो लोग कोई भी नया फ्रेश इक्विटी शेयर इशू नहीं करेगा या नया डिबेंचर इशू नहीं करेगा, मतलब किसी और से पैसा लेके किसी पुराना वाला लोन का रिपेमेंट नहीं करेगा। तो 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर विच आर ड्यू फॉर रिडम्पशन इफ रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट इज मेंशन्ड, ठीक है। तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया, रिडम्पशन रिजर्व को क्रेडिट कर दिया। फिर मेकिंग डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन, थोड़ा गलत लिख दिया, रिडम्पशन होगा ये, मेकिंग डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन। तो डिबेंचर जब हम लोग लिया था तो हम लोग जनरल एंट्री किया था, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर ये एक एंट्री किया था। अब ये डिबेंचर हम लोग का क्या था? लोन था। अब लोन का जब रिपेमेंट करेगा तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर उसके साथ कुछ प्रीमियम हम लोग को देना है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वो भी डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर होल्डर के, डिबेंचर होल्डर को देना है। एक नया लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, ठीक है ना, एक लाइबिलिटी को खत्म किया, दूसरा लाइबिलिटी यहाँ पे बना दिया। फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेगा तो ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर को डेबिट कर दिया और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। फिर हम लोग जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जो डाला था वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा जनरल रिजर्व में, उसको वापस से डेबिट कर दिया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को डेबिट कर दिया और जनरल रिजर्व में चला गया, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन देखते हैं, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 26, ABC लिमिटेड इशूड 6,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2017। इशू कब किया? इशू किया 1 अप्रैल 2017 को एट ए प्रीमियम ऑफ 6% पेएबल इन फुल अलोंग विद एप्लीकेशन। इशू किया था प्रीमियम 6% पे, पेएबल इन फुल अलोंग विद एप्लीकेशन। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2021। रिडम्पशन का डेट कब है? 31 मार्च 2021 को है। तो एक बात याद रखना, इन्वेस्टमेंट जो करेगा वो करेगा 30 अप्रैल 2021 का पहले कौन सा ईयर आता है? 2020 आता है ना, इस डेट पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करेगा, हमेशा ध्यान रखना। जो अपना जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? ये 2020-2021 हो गया फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट जो अप्रैल मंथ आता है उसका 30 तारीख को हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। The issue was fully subscribed. Assume that you are required to make an investment in 12% government securities on 30th April
of the year in which the debentures are to be redeemed. The debentures are redeemed on due date. Pass necessary journal entries for issue and redemption of debenture. पहले तो इशू का एंट्री करो. पहले इशू का एंट्री क्या होगा, हम लोग को कितना रुपया मिलेगा पहले वो देख लो. हम लोग प्रीमियम में इशू किया ना, 100 रुपया का डिबेंचर है तो 100 रुपया तो फेस वैल्यू हो गया और 6 रुपया प्रीमियम हो गया, तो हम लोग को टोटल कितना मिलेगा 106. और कितना नंबर ऑफ डिबेंचर है 6000, तो इंटू 6000 कितना आ गया 6,36,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 6,36,000 आ गया. अब हम लोग क्या करेगा, उसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा. तो 10% डिबेंचर अलॉटमेंट जो क्रेडिट किया था उसको वापस से डेबिट कर दो. 10% एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट किया. डिबेंचर में कितना जाएगा, फेस वैल्यू जाता है हमेशा 6000 इंटू, यहाँ पे कितना मिला था 6000 इंटू 106 मिला था. तो 106 में 100 रुपया तो एक्चुअल में डिबेंचर का वैल्यू है, बट 6 रुपया हम लोग प्रीमियम का नाम से एक्स्ट्रा लिया था, वो यहाँ पे आ गया. ठीक है, ये तो हो गया 1 अप्रैल 2017 को एंट्री हुआ था. अब आ जाओ 2020 का 30 अप्रैल में. ठीक है, हम लोग इन्वेस्टमेंट कितना करेगा, 6 लाख का 15% हम लोग इन्वेस्टमेंट करेगा. ठीक है ना, ये फिक्स्ड है, 15% इन्वेस्टमेंट करना ही है. डिबेंचर हम लोग कितना रिडम्पशन करना है 6 लाख, तो उसका 15%. तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 90,000 टू बैंक अकाउंट, हम लोग का पैसा चला गया 90,000 क्रेडिट हो गया. ठीक है, फिर हम लोग कितना करेगा, हम लोग 25% डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाएगा. तो 6 लाख का 25% मतलब हो गया 1,50,000. ये अच्छा 25% बनाने का मतलब ये रिडम्पशन हो रहा है आउट ऑफ कैपिटल. ठीक है ना, तो सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 1,50,000. क्वेश्चन में यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं बोला कि रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल हो रहा है कि आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला कि डिबेंचर कैसे रिडम्पशन हो रहा है, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल हो रहा है या रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, एक बात ध्यान रखना, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल हो रहा है तो 6 लाख का 25% मतलब 1,50,000 रुपया हम लोग डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाएगा. ठीक है ना, डीआरआर बनाएगा. बट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट तो हम लोग डीआरआर बनाता 6 लाख का. ठीक है ना, पर यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो एग्जाम में नोट डाल देना कि हम लोग ये एज्यूम कर रहा है कि डिबेंचर आउट रिडम्पशन जो हो रहा है वो आउट ऑफ कैपिटल हो रहा है. तो सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1.5 लाख आ गया टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 1.5 लाख रुपया बना दिया. अब हम लोग क्या करेगा, जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको बेच दो 31 मार्च को, 31 मार्च को बेच दीजिएगा. अच्छा, हम लोग कितना का इन्वेस्टमेंट किया था, 90,000 का इन्वेस्टमेंट किया था. हम लोग को इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज में करना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो हम लोग जहां पे भी जितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है उसका 12% अपने को आएगा इंटू 12/100. कितना महीना के लिए कर रहा है, हम लोग किया था अप्रैल 30 को, तो अप्रैल 30 से 30 मार्च तक कितना महीना होता है, 11 महीना होता है. तो इंटू 11/12 ये कटा, 2 जीरो कटा, 900 इंटू 11 9,900, ये अपना इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया. ठीक है ना, तो हम लोग को कितना मिलेगा 90,000 तो मिलेगा ही, प्लस 9,900 इंटरेस्ट का मिलेगा. ये प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट. तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया, खत्म कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट को बेच दिया तो अपना एसेट कम हो गया, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट. इनकम जो होगा वो भी क्रेडिट होगा 9,900. बैंक में अपने को कितना मिला 99,900. अब डिवेंचर होल्डर को कितना पेमेंट करना है, 6 लाख रुपया पेमेंट करना है. क्यों, रिडम्पशन कुछ भी नहीं बोला कि प्रीमियम में है कि पार में है. तो जब भी क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ रहता है कि रिडम्पशन कैसे हो रहा है तो उसको पार में एज्यूम करके चलो. तो डिवेंचर होल्डर 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो गया 6 लाख रुपया टू डिवेंचर होल्डर हो गया 6 लाख. ये अपने ये भी लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी है. एक लाइबिलिटी को कम किया, दूसरा लाइबिलिटी को बढ़ा दिया. अब डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेगा तो डिवेंचर होल्डर वापस से डेबिट होके उसको पेमेंट हो जाएगा. ठीक है, 6 लाख रुपया आ गया. अब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जो 1.5 लाख रुपया बचा था वो कहाँ चला जाएगा, जनरल रिजर्व में बचा चला जाएगा. डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 1.5 लाख टू जनरल रिजर्व. ठीक है, यहाँ पे नीचे में कैलकुलेशन दिया हुआ है सारा. 27 नंबर
Syntax Limited has issued 20,000 9% debenture of 100 each, of which half of the amount is due for redemption on 31st March 2021. ये बोल रहे हैं कि 31st March 2021 को हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स को रिडम करना है. अच्छा, कितना का डिबेंचर्स हो जाएगा? 20 lakhs का. 20 lakhs का डिबेंचर हो जाएगा. कितना रिडम्पशन होगा 31st March 2021 को? डिवाइडेड बाई 2, मतलब 10 लाख का डिबेंचर रिडम्पशन होगा. तो इन्वेस्टमेंट जो करेगा 10 लाख का 15% करेगा, इसका 15% करेगा. ठीक है. द कंपनी हैज इन इट्स डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एन अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ 3,80,000. अच्छा, ये बोल रहा है कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ऑलरेडी 3,80,000 का बैलेंस है. मतलब पिछले से 2-3 साल में मिला के वो थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किया. तो कितना अभी तक ट्रांसफर किया लास्ट का 2-3 साल में मिला के? 3,80,000. अच्छा, हम लोग को अगर 25% करना होता तो कितना करना होता? 2,50,000. बट ये 2,50,000 से एक्सीड कर रहा है. तो इसका मतलब ये डिबेंचर रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल नहीं है, आउट ऑफ प्रॉफिट है. पूरा का पूरा 10 लाख रुपए हम लोग प्रॉफिट से पेमेंट करेगा. ठीक है ना, क्योंकि 25% जो मिनिमम अमाउंट है उससे एक्सीड कर गया ना. जैसे कि अगर बोल देता कि रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल अगर बोलता तो हम लोग लेता 10 lakhs इंटू 25%, मतलब कि 2.5 lakhs. बट अगर बोल देता रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट बोलता तो हम लोग कितना लेता? 10 lakhs इंटू 100% लेता. कितना हो जाता? 10 lakhs ही होता. बट देखो हम लोग का डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कितना है? 3.8 lakhs है, जो कि 2.5 lakhs से ज्यादा है. तो इसका मतलब ये क्या है? रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है? रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है. ये पूरा का पूरा प्रॉफिट से साइड करेगा हम लोग. ठीक है ना, पूरा का पूरा प्रॉफिट से पेमेंट करेगा. तो अब हम लोग को कितना जोड़ना है? 3.8 lakhs तो है, तो 6.2 lakhs जोड़ने से अपना 10 lakhs हो जाएगा. तो हम लोग इस बार प्रॉफिट से कितना साइड करेगा? 6.2 lakhs. रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट वाज मेड इन 10% ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. बोला कि हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उस पर अपने को 10% इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है. तो पहले तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाओ. हम बोला था 10 lakhs का हो रहा है तो इसका 15% करो. 10 lakhs का 15% 1.5 लाख. तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू बैंक अकाउंट. फिर हम लोग क्या करेगा? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाएगा. कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. हम लोग को कितना बनाना है? 10 lakhs का डिबेंचर को रिडीम्शन करना है. पूरा का पूरा 100% प्रॉफिट से लेना है. बट ऑलरेडी 3.8 lakhs का बैलेंस ऑलरेडी है. तो हम लोग कितना लेगा इस बार? प्रॉफिट से साइड करेगा 6,20,000. ठीक है. अब हम लोग इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया. 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. 10% की 12%? 10% इंटू 10% इंटू 11/12 करो कितना होता है? 1,50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12, 13,750 आ गया. ये 13,750 इंटरेस्ट का अमाउंट. तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 13,750. प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाएगा अपने को. डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करके एसेट को खत्म कर दिया, इनकम को लिख दिया, और बैंक अकाउंट में अपना कितना आ जाएगा? ये दोनों को मिला के 16,750. फिर क्या करेगा? डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर करेगा. तो जो डिबेंचर है, एक लाइबिलिटी खत्म, दूसरा लाइबिलिटी शुरू. तो 9% डिबेंचर अकाउंट को डेबिट कर दिया, डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट कर दिया. फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेगा. तो डिबेंचर होल्डर क्या हो जाएगा? डेबिट, लाइबिलिटी खत्म, और बैंक से पेमेंट कर दिया 10 लाख. अब अपना डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया. चलो छोड़, आ जाओ 28 नंबर में. On 1/4/2015, Udyan Industries issued 9%, 8% डिबेंचर, 8,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%. ये बोला 5% डिस्काउंट में इशू किया. ठीक है. विद द कंडीशन दैट दिस विल बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 31/12/2020 आउट ऑफ प्रॉफिट. अच्छा, इट डजंट मैटर कि 31st मार्च को ही रिडम्पशन हो रहा है क्या? 31st दिसंबर को भी रिडम्पशन हो रहा है. अब स्टूडेंट लोग को कंफ्यूज हो जाता है. अगर 31st मार्च को अगर हम लोग का रिडम्पशन का डेट है तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेगा 30 अप्रैल को. बट अगर 31st मार्च दिसंबर 31st दिसंबर को हो जाता है, तब इन्वेस्टमेंट का डेट क्या होगा? तब भी क्या 11 महीना पकड़ेगा? नहीं, तब भी 30 अप्रैल ही होगा. ठीक है. तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट वाज मेड इन टाइम एज रिक्वायर्ड एंड वर रियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन एट 1 लाख. अच्छा, डायरेक्टली वो बोल दिया कि
जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको बेच के आया 1,22,400। अच्छा आ जाओ, पहले तो जर्नल एंट्री कर लेते हैं इशू का। इशू कितना में किया था, डिस्काउंट ऑफ 5%, तो हम लोग को कितना रुपया मिला, 8,000 डिवेंचर पे 100 रुपए का डिवेंचर है, 5% डिस्काउंट बोल दिया तो हम लोग को मिला कितना 95 रुपीज, तो कितना हो गया 7,60,000। ठीक है, अब बोल दिया कि प्रीमियम रिडम्पशन जो करेगा दैट दिस विल बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब हम लोग 100 रुपया लेके 110 रुपया घुराएगा। ठीक है ना, तो 8,000 डिवेंचर पे हम लोग कितना रुपया एक्स्ट्रा घुरा रहा है, 8,000 इंटू 10, 80,000 रुपया घुरा रहा है। डिवेंचर में कितना जाएगा 8 लाख रुपया, यहाँ पे कितना आ जाएगा। अच्छा हम लोग का लॉस कितना हुआ, यहाँ पे तो 5 रुपया लॉस हुआ है। हम लोग देखो 100 रुपया का सामान है, हम लोग लिया था 95 में। ठीक है, हम लोग लिया था हम लोग बेचा था उसको 95 में, हम लोग पैसा मतलब 100 रुपये का सामान दे के हम लोग 95 रुपीज दिया, तो यहाँ पे मेरा 5 रुपये का लॉस, प्लस उसको वापस घुराते समय हम 10 रुपये एक्स्ट्रा घुरा रहे हैं, तो मेरा और 10 रुपये का लॉस, टोटल मेरा लॉस कितना हुआ 15 रुपीज का। यहाँ पे हो जाएगा 8,000 इंटू 15। ठीक है, देखो 8 लाख का डिवेंचर था, 7,60,000 रुपीज आया, तो 40,000 का लॉस यहाँ पे, और 80,000 रुपये यहाँ पे जो घुराते समय लोन रिपेमेंट के टाइम में 80,000 एक्स्ट्रा देगा, तो वो भी लॉस अपना, तो आ गया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, दोनों प्लस करके 1,20,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना करेगा 8 लाख का 15%, 1,20,000, तो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये कब करेगा, देखो 30 अप्रैल को ही करेगा। ठीक है ना, अब हम लोग का रिडम्पशन का डेट आ जाएगा, हम लोग उसको बेच दिया 31 दिसंबर 2020 को बेच देगा। कितना में बेचा 1,22,400, डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ, कोई भी इंटरेस्ट का परसेंटेज कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो बैंक अकाउंट में आया 1,22,400, हम लोग इन्वेस्टमेंट किया था 1,20,000 का, तो इंटरेस्ट का अमाउंट अपने आप निकल जाएगा 2,400। फिर हम लोग क्या करेगा, पूरा 100% हम लोग ट्रांसफर करेगा डीआरआर में, तो सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 8 लाख रुपया टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 8 लाख रुपया। अब हम लोग को घुमाना कितना रुपया है, देखो हम लोग लिया था 100 रुपया, बट लेते समय हम लोग ये बोला था कि 110 रुपया घुराएगा, बोला था कि नहीं बोला था। 100 रुपया जो लिया था वो तो घुराएगा ही, प्लस 10 रुपया एक्स्ट्रा घुराएगा। हम लोग को घुराना कितना है, ये भी लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी है, 8,80,000 रुपया हम लोग को घुराना है। तो यहाँ आ गया 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो गया, टू डिवेंचर होल्डर को कितना पेमेंट करना है 8,80,000। फिर ये डिवेंचर होल्डर डेबिट हो जाएगा 8,80,000, टू बैंक रिपेमेंट हो जाएगा 8,80,000। फिर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जो बचा था 8 लाख रुपया, वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, जनरल रिजर्व में। नोट में डाल देना जो रिडम्पशन हो रहा है वो हो रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट, जैसे यहाँ पे नोट में डाला है the debentures are redeemed out of profit, the amount equal to the nominal value of the debenture to be redeemed has been transferred to debenture redemption reserve। ठीक है,